एक जेल में एक लड़की जाती है अपने पिता से मिलने के लिए। लेकिन जब वहाँ जाती है तो उसको जो सुरक्षा गार्ड होते हैं वहीं पर उसको मेन गेट पे ही रोक लेते हैं और रोकने के बाद उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारा चेकअप करना है, कहीं तुमने कुछ सामान तो नहीं लिया है। क्योंकि जिस व्यक्ति से वो मिलने जा रही थी वो व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसने अपने ही पिता की बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या की थी। इस प्रकार से उसको तड़पा तड़पा करके मारा था, जिस प्रकार से कोई इतना कातिल जो होता है, बड़ा मुजरिम होता है, वो भी नहीं करता है। जितनी हैवानियत के साथ उसने किया था, ऐसा उस पर जुर्म लगाया गया था। जो लड़की है जब अपने पिता से मिलने पहुंचती है तो उसके साथ जो सुरक्षा गार्ड होता है बड़ा ही बदसलूकी करने लगता है। ये चीज़ उस जब लड़की के साथ बदसलूकी हो रही होती है तो उसका एक दोस्त होता है सिक्योरिटी गार्ड का, वो दूर से देख रहा होता है। दरअसल जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, ये सभी को बात पता है कि अगर महिला है तो महिला की चेकिंग महिला ही करेगी, लेकिन यहाँ पर एक पुरुष करता है और उसके अलग अलग हिस्सों को छूता है, बहुत ही बारीकी तरीके से जांच करने की कोशिश करता है। उसके स्तन को छूता है, उसके प्राइवेट पार्ट तक को टच कर देता है, ताकि उसने कुछ ऐसी गलत चीज़ें तो नहीं ले लिया है जिसमें जो अंदर जा करके दिक्कत हो जाए, या फिर कुछ खाने की सामग्री तो नहीं ली है। लेकिन इन सब सारी चीज़ों की चेकिंग के बाद उस लड़की को अंदर भेज दिया जाता है। लड़की अंदर से जब बाहर आती है तो वो रोते हुए आती है, और ये चीज़ देख करके जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो उसका दोस्त था, वो कहता है कि लग रहा है कि इस लड़की ने जा करके अपने पिता से सारी बातें बता दी है। इसके बाद से जो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा करता है। कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जो खुलासा करता है वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला होता है, परेशान कर देने वाला होता है। दरअसल जो लड़की थी आखिर अंदर गई तो थी, लेकिन रोती हुई क्यों बाहर आती है? क्या सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा किए गए सलूक की वजह से उसने ऐसा किया, या तो फिर कोई और वजह थी जो उस लड़की के साथ अंदर उस बैरक में होती है? तो जानने वाले हैं कि आखिर हुआ क्या था उस लड़की के साथ, और आखिर जो उस लड़की का जो पिता था वो उस लड़की के साथ बदसलूकी करता है या नहीं करता है, या फिर उसने अपने पिता की हत्या की थी या नहीं की थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक एक नए एपिसोड में आज ये सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना इजराइल की जेल की है। दरअसल इजराइल की जेल में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम खुर्शीद होता है। वो जेल में बंद होता है और उस पर इल्ज़ाम था कि उसने अपने पिता की बड़ी ही निर्मम तरीके से तड़पा तड़पा करके हत्या कर दी है। जज साहब ने उसको जो सज़ा सुनाई थी वो ये सुनाई थी कि उसको ना ही खाना खाने के लिए दिया जाए, ना ही पानी पीने के लिए दिया जाए, लेकिन जब वो मर जाएगा अपनी मृत्यु से तो उसको दफना दिया जाएगा या फिर फेंक दिया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति होता है जिसका नाम खुर्शीद होता है, दरअसल खुर्शीद ना ही मर रहा था और ना ही वो तड़प रहा था। बिल्कुल वो एक स्वस्थ आदमी की तरह वहाँ पे पड़ा रह रहा था। उसको ना ही किसी चीज़ की टेंशन थी, ना ही किसी चीज़ की फिक्र थी, क्योंकि ना ही उसको फांसी होनी थी और ना ही उसको सजाए मौत थी। ऐसा कुछ था भी नहीं। इधर जो व्यक्ति है सभी परेशान हैं, जितने अधिकारी आला अधिकारी हैं वो भी परेशान हैं कि आखिर लगभग 2 हफ्ते से ऊपर का समय गुजर गया और अभी तक इसके चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं है कि आखिर ये मर क्यों नहीं रहा है। तो उसके पीछे वजह जानने के लिए सभी लोग परेशान रहते हैं कि आखिर बात क्या है। दरअसल इसी दौरान उस व्यक्ति ने, जब उस व्यक्ति से कहा जाता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो वो कहता है कि जब तक मैं जीवित रहूं मेरी बेटी को मुझसे जब वो आना चाहे तब उसको मिलने आने दिया जाए, ताकि जब मैं मर जाऊंगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी और मैं मुश्किल से 1-2 हफ्ते का मेहमान हूँ। तो इसलिए जो कोर्ट में जब ये अर्जी डाली जाती है तो कोर्ट ने जो अर्जी है उसको स्वीकार कर ली। और उसके बाद से जो लड़की है, अब वो जब भी उसका मन होता अपने पिता के पास जाती है, उसे मिलती जुलती, और उसके बाद से वो चली जाया करती थी। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको सख्त आदेश था कि जब ये लड़की आए तो उसकी बारीकी से एकदम जांच की जानी चाहिए, ताकि ये लड़की कुछ ऐसा ना हो कि अपने पिता को खाने के लिए लेकर के आए, पीने के लिए लेकर के आए, जिस वजह से उसको एनर्जी मिले और वो मरे ना। क्योंकि उसको जो कोर्ट ने सज़ा दिया है वो तड़प तड़प कर मरने की दी है। इजराइल की कोर्ट आप सभी लोगों को पता ही है कि कैसी होती है। अब इसीलिए जो लड़की आती है मिलने के लिए, लेकिन उसको बड़ी ही बारीकी तरीके से जो सिक्योरिटी गार्ड होता है चेक कर रहा होता है, यानी कि उसके अलग अलग हिस्सों में हाथ डाल करके अंदर से चेक करता है, बाहर से ऐसी जगहों पे छूता है जहाँ पर नाम भी लेना बड़ा ही मुश्किल है, ऐसी ऐसी जगहों पे छूता है और बहुत ही बारीकी तरीके से जो छूना होता है उस तरीके से छूता है।
और उसके बाद से उस लड़की को इजाज़त दे देता है अंदर जाने की। लड़की अंदर जाती है, फिर वहाँ से तकरीबन आधे घंटे बाद वो बाहर निकलती है तो रोती बिलखती बाहर निकलती है। इस पर जो दोस्त था वो कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। ये लड़की लग रहा है अपने पिता से बता दी है इस बात को। पिता शायद हो सकता है कि नाराज़ हो जाए, फिर कोर्ट में अर्जी डालेगा तो फिर तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे बड़े साहब हैं जावेद अख्तर, उनका ये आदेश है और बहुत ही सख्त आदेश है कि इसकी जिससे जो भी इसकी लड़की जो है मिलने आएगी तो इसकी जांच तुम करोगे, कोई औरत नहीं करेगी, और बहुत ही बारीकी तरीके से करोगे। दरअसल जो जावेद अख्तर है वो कोई और नहीं बल्कि खुर्शीद का बड़ा भाई होता है। जो भाई था वो इसलिए अपने ही पिता का उसने मर्डर किया था और बड़े ही निर्मम तरीके से उसने मर्डर किया था, और मर्डर का सारा जो इल्ज़ाम था वो खुर्शीद पे डाल देता है वो। और खुर्शीद पे इल्ज़ाम डालने के बाद वो चूँकि अधिकारी होता ही है तो इस प्रकार से षड्यंत्र रचता है और सारा जो गुनाह है वो खुर्शीद पे डाल देता है कि जो भी इसने किया है सारा इसी ने किया है और इसके अलावा किसी ने किया ही नहीं है। और इस प्रकार से जो खुर्शीद है वो फंस जाता है और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और जो सज़ा है उसको कोर्ट तय कर देती है कि इसको सज़ाए मौत मिलेगी, और वो भी ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी बल्कि इसको तड़प तड़प के मरने की सज़ा मिल जाएगी। लेकिन अब इसी दौरान जो खुर्शीद है जब कोर्ट में अर्जी डालता है कि उसको अपनी बेटी से मिलना है तो फिर उसकी बेटी की अर्जी स्वीकार कर दी जाती है। अब इसीलिए जो जावेद है वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि बहुत ही बारीकी तरीके से इसकी जांच करो ताकि ये अंदर कुछ ले करके ना जा पाए। ताकि अब उसको ये लग रहा था कि जब वो मर जाएगा तो फिर सारी जायदाद तो है उसकी हो जाएगी और एक भी हिस्सा जो है वो जावेद का खुर्शीद नहीं ले पाएगा। अब इसीलिए वक्त कट रहा था, लेकिन इधर जो खुर्शीद है वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन अब इसी बीच जो वहाँ के जज होते हैं पुराने वाले, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। जब जज का ट्रांसफ़र होता है तो जो जावेद था उसने अपने बड़े अधिकारियों के साथ साथ छोटे अधिकारियों के साथ साथ उस जज को भी उसने ख़रीद लिया था, और जैसा जज को इसने बताया था जज ने वैसा ही किया था और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। लेकिन जब नए जज आते हैं तो फिर वो थोड़े से तगड़े टाइप के होते हैं, वो किसी की मनमानी को चलने नहीं देते हैं। अब इसीलिए कुछ ही समय बाद वो उस फाइल को खोलते हैं, और खोलने के बाद से उस फाइल को जब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और उसको बड़ी ही बारीकी तरीके से पढ़ा जाता है। अब इसी दौरान जब वो पढ़ते हैं तो फिर पढ़ने के बाद से अब वो खुर्शीद का क्या करना है वो तो अब कहते हैं कि अब इसकी जो सुनवाई है वो लगभग 2 हफ्ते बाद की जाएगी। अब इसी दौरान जो खुर्शीद है, जब खुर्शीद की बेटी जब उसके पास जाती है तो सभी लोग परेशान थे कि आखिर ये इतने दिन हो गए, लगभग 1 महीने का दिन गुजर गया और इसके चेहरे पे जरा भी सिक्र नहीं है, आखिर ये मर क्यों नहीं रहा है। लड़की आखिर कुछ ले करके जाती भी नहीं है। अब इसीलिए जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कहता है कि काम करो कि इसकी निगरानी करो, और वो बड़े अधिकारियों से बातचीत करता है कि आखिर इसके पास एनर्जी आ कहाँ से रही है। अब इसीलिए जो जावेद है अपने बड़े अधिकारियों से बात करके सिक्योरिटी गार्ड को बताया है कि काम करो, तुम दूर से ही देखना कि आखिर वो लड़की जा रही है तो कर क्या रही है। जब जावेद का जो अधिकारी यानी जो सुरक्षाकर्मी जो होता है जब जाता है और जो लड़की आती है तो उसकी जांच करता है, जांच करने के बाद लड़की को अंदर भेजता है। लड़की अंदर जाती है और जाने के बाद अपने पिता के पास जाते ही अपने जो कमीज़ होती है ऊपर की कमीज़ होती है उसको उतार देती है। उतार करके ऊपर की जो कपड़ा है जब वो जैसे उतारती है, जो उसका पिता है तुरंत उसके छाती को पकड़ करके दूध पीने लगता है। अब जैसे ही वो पीने लगता है ये सारा नज़ारा जो सिक्योरिटी गार्ड वो देखता है, और तकरीबन आधे घंटे से जब ऊपर हो जाता है लगभग, जो व्यक्ति है जब पी करके ये पूरा संतुष्ट हो जाता है, उसके बाद से लड़की कमीज़ पहनती है और वहाँ से रोती हुई बाहर चली आती है। अब ये बार बार का ये ऐसा हो गया था, लेकिन सुरक्षा गार्ड को लगता था कि जब वो उसकी जैसे जांच कर रहा है तो वो जा करती है, लड़की अपने पिता से कहती है, इसलिए रोती है। अब जो सारा मंजर उसने देखा था पहली बार तो उसको भरोसा नहीं होता है क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा होता है, लेकिन जब दूसरी बार लड़की आती है तो फिर वही काम होता है। अब इस बार जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो नज़दीक जाने की कोशिश करता है। नज़दीक जा करके देखता है तो जैसे ही लड़की जाती है उसके पास और तुरंत अपनी कमीज़ को उतार देती है, कुर्ती को उतार देती है। उतारने के बाद से जो खुर्शीद है तुरंत उसके स्तन को पकड़ करके पीने लगता है और जो उसका दूध होता है वो पी लेता है। अब ये सारी बातें वो जा करके अपने आला अधिकारी को बताते हैं, और ये एक अधिकारी से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक। अब ये सारी जब चीज़ें हैं वो बात फैलने लगती है और लोगों के अंदर जो है वो अलग अलग भावनाएं लगती हैं कि एक लड़की जो इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है कि अपने पिता के पास जाती है, अपने पिता से उसका अवैध संबंध है।
बाहर रहा होगा वो तो बात अलग की है, लेकिन मरने की कगार पे है, उसके बावजूद ये जाती है और जेल में उसकी भूख मिटाती है, उसके साथ संबंध भी बनाती होगी। 10 तरह की बातें, अब ऐसे ही बातें हो रही थी। लेकिन अब इधर जो जावेद होता है, अब ये सारी रिपोर्ट को बनाता है और बनाने के बाद से फिर से सबमिट करता है कोर्ट में और कहता है कि ये जो इसकी बेटी है ये उसके साथ आती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। दरअसल जब जज साहब जब इस कोर्ट में जब उसकी सुनवाई करते हैं तो फिर उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिर ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, कि तुमने अपने पिता के सामने जा कर के तुम कपड़े उतारती हो, तुम्हारा पिता जो है वो दूध पीता है तुम्हारा, ऐसा क्यों? तुम उसके साथ संबंध भी बनाती होगी। जो लड़की होती है वो नज़रें नीचे झुका लेती है और कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे ही जज साहब इस बात को सुनते हैं वो कहते हैं कि जो पूरी बात है वो पूरी बात बताओ। जो लड़की होती है और जो जज साहब होते हैं वो बड़े ही नेक दिल इंसान होते हैं। जो लड़की होती है सारी अपनी बातें बताती है। दरअसल वो बताती है कि जो उसके पिता है वो बिल्कुल निर्दोष हैं, क्योंकि उनकी जो चाचा जावेद अख्तर है वो बड़े अहदे पर, जिस जेल में मेरे पिताजी बंद हैं उसी जेल में ये अधिकारी हैं, और इन्होंने अपने दम पे, पैसे के दम पे सभी को खरीद लिया हुआ है। यहाँ तक कि आपसे जो पहले जज आए हुए थे उनको भी इसने खरीद लिया था और उन्हीं के द्वारा ये सज़ा दी गई थी कि मेरे पिता को तड़प तड़प के मरने की सज़ा दी गई थी और ये मैं अपने पिता को मरते हुए नहीं देख सकती थी। अब इसीलिए मेरे पिता ने मेरी शादी की थी आज तकरीबन 1.5 साल पहले, और फिर शादी के लगभग 2 हफ्ते बाद ही जो मेरा पति था इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन इसी दौरान मेरा गर्भ ठहर जाता है और फिर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ और फिर मैं बच्चे को जन्म देती हूँ। जो बच्चा है मेरा तकरीबन अभी ये कोई 3 महीने का बच्चा है मेरा। अब ऐसे ही वक्त कटा है, लेकिन जब मेरे पिता को मौत की सज़ा हो गई है तो फिर मेरे पिता कुछ खाने के लिए उनको नहीं दिया जाएगा, कुछ पीने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो आखिर वो करेंगे तो क्या करेंगे। अब इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं खाने पीने की सामग्री अगर लेकर के जाती हूँ तो पकड़ी जाऊँगी, तो फिर मुझे मिलने भी नहीं दिया जाएगा। अब इसीलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। अब इसीलिए जो मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती हूँ वो तकरीबन 3 दिन का मैं दूध रोकती थी अपने छाती में ही। उसके बाद उस दूध को जैसे इकट्ठा हो जाता था ढेर सा, उसके बाद मैं ले करके अपने पिता के पास पहुँचती थी और अपने पिता के सामने कमीज़ अपने उतार देती थी और मेरे पिता दूध पी करके उनको एनर्जी मिलती थी और इसी बदौलत वो अभी तक जीवित है। मैंने अपने पिता की जान को बचाने के लिए इस प्रकार का काम किया है, मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर आप लोगों की नज़र में गलती है तो कोई बात नहीं। जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं, उनकी आंखों में आंसू थे और वो कहते हैं कि आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, बेटा तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अपने पिता की जान को बचाने के लिए अगर इंसान को कुछ करना भी पड़े तो फिर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर एक पिता ही क्यों, किसी भी इंसान को अगर बचाने के लिए अगर आपकी इज्जत अगर दांव पे लगी हो तो उस इज्जत को नीलाम करके उनकी जान को अगर बचा लिया जाए तो उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, उससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। आज के बाद तुम्हारा जो नाम है वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक लड़की ने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपने स्तन का दूध पिला दिया। ये चीज़ सुन करके जो वहाँ के अधिकारी थे सबकी आंखें नम थी, लेकिन उनको शर्मिंदगी भी थी कि एक अधिकारी के कहने पे एक ऐसे व्यक्ति को हमने गलत झांसे में फंसा दिया, गलत चीज़ में फंसा दिया जो इस जुर्म का हकदार था ही नहीं। लड़की की निगाहें नीचे थी। जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो मैंने सारी जो रिपोर्ट है, सारी जो कागजात हैं उसको बहुत ही बारीकी से देखा है। इधर जो ये जावेद है इसने अपने लालच में आ करके अपने पैसे के दम पे अधिकारियों को ख़रीदा है और ख़रीद करके जो तुम्हारे पिता हैं उनको जेल की सज़ा दिलवाई है, मौत की सज़ा दिलवाई है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे पिता को बाइज्जत बरी किया जाता है। साथ ही साथ कोर्ट को आदेश देते हैं कि जावेद अख्तर जो है उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और इसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और इसने जो जुर्म किया है इसकी सज़ा देनी होती है। दरअसल जो जुर्म इसका यही होता है कि उसने अपने ही पिता को खुद से ही मारा था और जब जैसी सज़ा उसको खुर्शीद को मिली थी वही सज़ा जावेद अख्तर को मिलती है और उसको तड़प तड़प कर मरने के लिए उसको जेल में डाल दिया जाता है और उस जेल में कोई उससे मिलने भी नहीं जाता है और जो व्यक्ति है वो तड़प तड़प के मर जाता है। लेकिन इधर जो लड़की है जिसने इतना बड़ा काम किया था, इतना बहुत ही बड़ा उसने काम किया था कि अपने पिता के जीवन को बचाने के लिए वो खुद अपना बच्चे का हिस्सा मार करके अपने पिता का जीवन बचाती है और उसने बचा भी लिया। तो फिलहाल ये एक लड़की ने अपने जीवन में एक मिसाल कायम कर दी। अगर किसी को भी अगर किसी का जीवन बचाने के लिए अगर कोई भी कदम उठाना पड़े तो उससे डरना नहीं चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए और जीवन को बचा ही लेना उचित होता है।
तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।